फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कीप लर्निंग। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। दिया गया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया गया है एक भवन है और एक मीनार है। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करेंगे, हम फिगर बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे? सबसे पहले एक मीनार है, ठीक है, तो एक मीनार जो है हम बना लेते हैं। यहाँ पे मीनार को हम थोड़ा बड़ा रखेंगे और भवन जो रहेगा हमारा वो थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, और इधर हम इसी के सामने एक बनाएंगे भवन। तो ये हो गया हमारा भवन और इनको नीचे से क्या करना है, आपको ऐसे जोड़ देना है। ये यहाँ पे ये आधार हो गया इन लोगों का। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये क्या है, मीनार है। मीनार का पाद बिंदु कहाँ, ये जहाँ पे इसकी जड़ है, आधार। ठीक है, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 अंश है। ठीक है, तो इसको आपको क्या कर देना, मिला देना है, तभी यहाँ पे कोण बन जाएगा। ये हमने यहाँ मिला दिया और ये जो कोण बना ये कितना है, 30 अंश है। ठीक है, अब फिर कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन का पाद बिंदु ये यहाँ पे है और ये यहाँ से देखने पे इसके शिखर का, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश हो जाता है। तो चलिए इसको हम बना देते हैं यहाँ से, और ये जो कोण होगा ये कितना होगा, 60 अंश होगा। ये एंगल है, इसका मान है 60 अंश है। 60 अंश हो गया। अब आगे देखिए, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना दिया गया है, 50 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये क्या है, मीनार है और ये क्या है हमारा, ये भवन है और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं यच है। इसी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जो भवन की ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करना है। तो भवन की ऊंचाई को हमने यच मान लिया और इन दोनों के बीच की दूरी कुछ नहीं दी गई, तो इसे हम ले लेते हैं x मीटर है ये। ठीक है, कितना x, इसका कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे a है, b है, c है और यहाँ पे d है। हमें h का मान ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखिए जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। ए बी हमारे पास है 50 मीटर और बी सी को हमने x लिया गया है, बी सी हमने x माना है और सी डी हमने h लिया है, सी डी हमने क्या माना है, h। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करते हैं, हम दो त्रिभुज हैं इसमें, एक है ए बी सी और दूसरा बी सी डी। तो पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए एंगल 60 अंश दिया है, हमारे पास आधार हमें निकालना है और लंब हमारे पास दिया गया है। तो लंब और आधार किस में आता है, टैन में। तो हम क्या लेंगे, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चलिए टैन थीटा का मान है 60 अंश, लंब हमारा कितना है, ए बी लंब को कहेंगे, ए बी बटे आधार क्या कहेंगे, बी सी। सभी का मान रखेंगे। टैन 60 का मान होता है √3। ए बी का मान दिया है 50 मीटर और बी सी का मान हमने यक्स मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। देखिए त्रिज्या गुणा करवाइए, इसका इधर कराएंगे तो √3x बराबर हो गया 50। x बराबर क्या आएगा, 50 बटे √3। तो ये x का मान आ गया। ठीक है, चलिए x का मान यहाँ पे रखा रहने दीजिए। अब हमें निकालना क्या है, h का मान। तो अब हम दूसरा त्रिभुज हमारे पास जो दिया गया है वो हम लेंगे BCD। ठीक है, त्रिभुज का क्या नाम है, BCD। अब यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज BCD में। ठीक है, एंगल हमारा 30 अंश है, आधार हमने निकाल लिया है, लंब हमें निकालना है। तो फिर से हम क्या लेंगे, टैन। तो क्या होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा इधर से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टैन, इस बार थीटा का मान कितना दिया गया है, 30 अंश है, 30 बटे लंब क्या है, इस बार लंब क्या है, CD बटे आधार क्या है, BC।
चलिए tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर सी डी का मान हमने क्या लिया h और बटे BC का मान क्या है x है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना, तिर्यक गुणा करवाइए, इसका इधर हो जाएगा तो √3h बराबर x से कन्नम x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, x का मान रख देना है, यहाँ लिख देते हैं x का मान रखने पर x का मान क्या है जो हमने निकाला था ये यहाँ पे रखेंगे। चलिए √3h बराबर x का मान क्या है 50/√3। अब क्या करना है, √3 का इधर गुणा कर देना है, ठीक है। तिर्यक गुणा ऐसे हो जाएगा, √3 का इधर करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3h बराबर 50 से कन्नम 50, तो हम लिख सकते हैं h बराबर 50/3, ठीक है। तो h बराबर देखिए, इसको थोड़ा अगर हम हल करें इस तरह से कर सकते हैं, 3 का भाग अगर हम 50 में देंगे तो 3 कन्नम 3, यहाँ पे आएगा 2 और ये 0 उतार लिए, 3 छंग 18, शेष कितना आ गया 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 सही, जो यहाँ पे होता है पहले लिखते हैं 2, ऊपर लिखते हैं 2 बटे क्या है 3 मीटर। तो ऊंचाई भवन की कितनी आ गई 16 सही 2/3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर 16 सही 2/3 मीटर आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया गया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें खंभे की ऊंचाई भी नहीं दी गई निकालना है, और उन जो बिंदु है जहाँ पे कोण बना रहा है उन बिंदु से खंभों की दूरी भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, ठीक है। 2 समान लंबाई के खंभे हैं, तो दोनों की लंबाई क्या रखना है आपको समान, जो दोनों खंभे हैं उन दोनों की लंबाई बराबर है एक दूसरे के, ठीक है। चलिए एक हमने ये खींच दिया और दूसरा और खींच देते एक, ये यहाँ पे। ये चीज ध्यान देना कि दोनों की जो लंबाई होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समान, ठीक है। चलिए, और ये क्या है, बीच में सड़क है, सड़क की चौड़ाई दी गई है टोटल, तो सड़क पहले हम बना दे रहे हैं। ये 2 खंबे हैं जो दोनों समान लंबाई के हैं, इनकी ऊंचाई क्या है समान है। मान लेते हैं सड़क के बीच में कहीं पे एक बिंदु है, सड़क में ही ये, जहां से दोनों खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश हैं। तो एक तरफ 60 रहेगा और एक तरफ 30 रहेगा। यहाँ से एक उन्नयन कोण बनेगा और एक इस खंभे के शिखर से, तो इसको भी हम मिला दे रहे हैं। ये फिगर हमारा बन गया। देखिए ये पूरी रोड है, ये 2 समान ऊंचाई के खंभे, खंभों की ऊंचाई हम मान लेते हैं दोनों की h, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या है समान है। अब देखिए ये टोटल दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी है 80 मीटर, 80 मीटर यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की अलग दूरी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की दूसरी चाहिए। तो हम इतनी दूरी को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की x है, और फिर इसके आगे यहाँ बिंदु कुछ लिखेंगे a, ये b और ये c, और यहाँ पे हो गया d, और इस बिंदु का हम नाम रख देते हैं e, ये वाले बिंदु का नाम क्या है e। अब इधर की दूरी देखिए क्या हो जाएगी, पूरी क्या है 80 है। अगर 80 में से इतनी दूरी x हो गई तो जो बची वो क्या होगी, 80 से x को घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 80 माइनस x, ठीक है, यहाँ तक की दूरी। फिर से समझ लीजिए, ये BC का मान कितना है 80 है, लेकिन अगर BE पूछा जाए, ये जो E है तो कितना है x है, ठीक है। और इधर वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या 80 माइनस x है। ये वाला एंगल जो इधर बन रहा है ये 60 अंश का है, और इधर से जो एंगल बन रहा है ये मान लेते हैं ये 30 अंश का है, क्योंकि इस बिंदु से इस शिखर पे देखने पर 60 अंश का कोण बनता है और इधर देखने पे 30 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो चलिए अब हल करते हैं इसको। हमने क्या किया है, BE का मान x मान लिए हैं और EC का मान 80 माइनस x है, CD h है और AB भी h है। तो यहाँ लिख लेते हैं। देखिए पहले क्या क्या करते हैं, AB बराबर CD, ये दोनों बराबर है और दोनों की ऊंचाई क्या है h है, ये AB है और ये CD है। फिर BE कितना है x है, BE बराबर x मीटर,
और क्या है इधर ई सी बराबर क्या है 80 माइनस x मीटर। ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब सवाल को हल करते हैं। तो एक बार हम यहाँ से tan 60 ले लेते हैं। चलिए, tan क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आधार x है और ऊंचाई h है। तो लिखते हैं tan 60 बराबर, ठीक है, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चलिए, tan 60 का मान √3, लंब हमारा AB है और आधार क्या है BE है। देखिए यहाँ से एंगल लिए तो BE, ये BE हो गया आधार और ये लंब हो गया। √3 बराबर AB का मान कितना है h है बटे BE का मान कितना है x है। तो हम लिख सकते हैं इसका तिर्यक गुणा करवा के h का नाम h बराबर √3x, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब हम दूसरे त्रिभुज देखेंगे। ये वाले किस त्रिभुज में था, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये इस त्रिभुज में था ABE में, त्रिभुज ABE में। ठीक है, अब देखेंगे हम त्रिभुज, इसका क्या नाम है ECD में। फिर लेंगे हम tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan। इस बार देखिए थीटा का मान क्या लेंगे 30, लंब क्या होगा ये होगा हमारा इसके सामने की भुजा CD, आधार क्या होगा EC होगा EC। tan 30 का मान रख दे 1/√3 होता है बराबर, CD का मान हमने क्या माना है h है, EC का मान क्या है 80 माइनस x है, 80 माइनस x। ठीक है, अब क्या करना है इसका तिर्यक गुणा, h का √3 में होगा और इसका इधर होगा। तो √3h बराबर 80 माइनस x का 1 में करेंगे तो वही आएगा 80 माइनस x। इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है h का मान, यहाँ लिखेंगे h का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ देखिए h का मान √3x है, यहाँ पे रख देंगे h की जगह पे क्या √3x। तो चलिए यहाँ पे रखिए √3 इंटू h की जगह पे क्या रखेंगे √3x बराबर क्या है 80 माइनस x। ठीक है, √3 का √3 में गुणा करवाएंगे तो 3 हो जाएगा, x बराबर 80 माइनस x को इधर ले लीजिए, 3x इधर आएगा प्लस में हो जाएगा बराबर 80। तो 3x 4x बराबर 80, x बराबर क्या होगा 80 और बटे में 4 आ जाएगा। तो x बराबर हम कर सकते हैं 4 का भाग दीजिए, 4 दूनी 8, कितना आ गया x बराबर 20 मीटर आया। ठीक है, तो BE का मान आ गया 20 मीटर। अभी हमें क्या चाहिए h भी चाहिए। ठीक है, तो h निकालने के लिए हम x का मान कहाँ रख दे समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा हमारे पास, ये है समीकरण 1, h बराबर है √3x और x की जगह क्या रख देंगे 20, तो h बराबर आ जाएगा 20√3 मीटर। ये हमारा आंसर, ये ऊंचाई हो गई और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखो टोटल दूरी कितनी थी 80 थी, तो x हमारा आया है 20। तो पहले बिंदु की दूरी जिसको हमने कहा था BE बराबर हो गया 20 मीटर और दूसरा बिंदु है EC बराबर क्या था 80 माइनस x था, 80 से 20 घटा दीजिए तो कितना आएगा 60 मीटर। तो EC हो गया 60 मीटर। यही हमें ज्ञात करना था। एक आंसर हमारा ये होगा, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और एक आंसर हमारा ऊंचाई ये हो जाएगा। ये 3 आंसर देखिए, ऊंचाई निकालना था और उन बिंदुओं की उन खंभों से दूरी क्या क्या हो गई, BE 20 मीटर, EC 60 मीटर हो गई। ठीक है, और ऊंचाई 20√3 मीटर। तो यही तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे। पहले खंभे से उस बिंदु की दूरी 20 मीटर, दूसरे खंभे से उस बिंदु की दूरी 60 मीटर और दोनों खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवालों के साथ।